नमस्कार। वर्बल रीजनिंग के इस वीडियो में आप समझेंगे दी गई वर्णमाला श्रृंखला में रिक्त पद ज्ञात करना। यानी अल्फ़ाबेट सीरीज आपको दी होगी, उसमें एक स्थान पे रिक्त पद दिया होगा, यानी उसके स्थान पर क्वेश्चन मार्क दिया है, तो उस स्थान के ऊपर कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा ये हमें ज्ञात करना है। हमें जो ये अल्फ़ाबेट सीरीज दी गई है, इसमें एक के बाद जो दूसरा अल्फ़ाबेट आ रहा है वह एक निश्चित पैटर्न बनाता है। यह जो पैटर्न है अल्फ़ाबेट की पोजीशन के अनुसार बनता है। कि श्रृंखला को आपको हल करने के लिए अंग्रेजी के जो अल्फ़ाबेट हैं ए से लेकर के जेड तक, इनकी जो पोजीशन है 1, 2, 3, 4 से लेकर के जो हमारे पास 26 तक दी गई है, यह पोजीशन आपको याद होनी चाहिए। अगर ये आपको याद नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया गया है, उसको देख करके आप इनकी पोजीशन को बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो दी गई अल्फ़ाबेट सीरीज है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो सीरीज दी गई है A, D, I, P दी गई है। तो इसमें सबसे पहले हम इनके A, D, I, P इनकी जो पोजीशन है उनको लिख लेते हैं। A जो है वो 1 नंबर पे आता है, D है वो 4 नंबर पे आता है, I है वो 9 नंबर पे आता है और P जो है उसकी जो पोजीशन है वो 16 नंबर पे है। अब ये हमारे पास जो नंबर पोजीशन आ गई है, इनमें क्या पैटर्न बनता है उसको हम देखते हैं। तो 1 के बाद क्या आ रहा है 4, तो इसके अंदर +3 का जो डिफरेंस है, और 4 के बाद जो 9 आया है तो यानी 9 - 4 करेंगे तो इसमें 5 का डिफरेंस है, और 9 के बाद क्या है 16, तो 16 में से 9 माइनस करेंगे तो इसमें क्या आ गया प्लस का 7 डिफरेंस आ गया, यानी 3, 5, 7 यानी 2 2 प्लस होता जा रहा है। तो यानी यहाँ पर आगे जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा तो 7 के बाद क्या आएगा प्लस का 9 आएगा। तो 9 अगर हम 16 में ऐड कर दें तो हमारे पास जो पोजीशन आएगी वो 25 आएगी। तो 25 पर जो अल्फ़ाबेट है वो Y होता है। क्या होता है? Y होता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर Y जो अल्फ़ाबेट है वो आएगा। तो जिस ऑप्शन में Y दिया गया होगा वो ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इस प्रकार हम अल्फ़ाबेट सीरीज को हल कर सकते हैं। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो दी गई अल्फ़ाबेट सीरीज है वो ये है Z, X, U, Q और क्वेश्चन मार्क। हमें ये देखना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान के ऊपर कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा। तो सबसे पहले हम जो अल्फ़ाबेट दिए गए हैं इनके नंबर पोजीशन लिख लेते हैं। तो Z है वो 26 पे आता है, X है वो 24 पे आता है, U है वो 21 पे आता है और जो Q है वो 17 पे आता है। अब इसके अंदर जो पैटर्न बन रहा है उसको हमने देखना है। तो यहाँ पे क्या है 26 और यहाँ पे क्या है 24। तो 24 के अंदर से 26 माइनस करेंगे तो -2 का डिफरेंस आएगा। अब आगे देखते हैं 21 में 24 माइनस करेंगे तो हमारे पास -3 का डिफरेंस आएगा। अब आगे देखते हैं 17 में से 21 माइनस करेंगे तो -4 का डिफरेंस आएगा। इसका मतलब Z और X के अंदर जो डिफरेंस है वो -2 का है, X और U के अंदर जो डिफरेंस है -3 का है, U और Q के अंदर जो डिफरेंस है वो -4 का है। यानी जो हमारे पास पैटर्न बना है वो -2, -3, -4 बना है। तो आगे इसी प्रकार जो आएगा वो क्या आएगा -2, -3, -4 के बाद क्या आएगा -5 आ जाएगा। तो 17 में अगर हम -5 करेंगे तो पोजीशन आएगी 12 नंबर के ऊपर जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट आता है वो आता है L। तो इस प्रकार क्वेश्चन मार्क के स्थान के ऊपर जो अल्फ़ाबेट आएगा वो क्या आएगा L आएगा। इस प्रकार हमने ये दी गई जो अल्फ़ाबेट सीरीज है उसको हल किया। तो इस प्रकार की अल्फ़ाबेट सीरीज सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में समझाए जाने वाले सभी प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो अल्फ़ाबेट सीरीज दी गई है वो ये है AZ, CX, FU, JQ। अब हम जो हमारे पास जो अल्फ़ाबेट दिए गए हैं अब इनकी हम नंबर पोजीशन लिख लेते हैं। तो A जो है वो 1 पे आता है, Z है वो 26 पे आ रहा है, C है वो 3 पे आता है, X है वो 24 पे आता है, F है वो 6 पे आता है, U है वो 21 पे आता है और जो J है वो 10 पे आता है और जो Q है वो 17 पे आता है। तो अब हमने ये नंबर पोजीशन लिख ली और अब हम देखेंगे कि किस पैटर्न के अनुसार आगे वाले पद आ रहे हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ 1 है और यहाँ पे क्या आ गया 3, तो यानी A के बाद जो C आया है वो 3
यहाँ पे 1 पोजीशन है और इसकी 3 पोजीशन है, तो इनके अंदर जो डिफरेंस है 3 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा +2 का डिफरेंस है। 3 के बाद आ रहा है 6, तो 6 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास +3 आ गया, और 6 के बाद आ रहा है हमारे पास 10, तो 10 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास प्लस का क्या आ गया 4 आ गया। तो अब ये हमारे पास 2 3 4 बन गया। आगे जो है 10 के अंदर हमें प्लस का 5 करना पड़ेगा, तो 10 में जब हम +5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो 15 नंबर के ऊपर जो हमारे पास अल्फ़ाबेट है वो हमारे पास ओ होता है। तो इस प्रकार पहला जो अल्फ़ाबेट है वो हमें मिल गया ओ। अब हम दूसरे को निकालते हैं, तो Z है वो हमारे पास 26 के ऊपर है, उसके बाद हमारे पास जो X है वो 24 पे है, तो 24 माइनस 26 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। इसी प्रकार आगे देखेंगे, आगे है 21 और यहाँ क्या है 24, तो 21 माइनस 24 करेंगे तो हमारे पास -3 आएगा। फिर आगे देखते हैं, हमारे पास 17 दिया गया है, तो 17 में से 21 को पोजीशन माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा -4, तो आगे क्या आएगा -5 आएगा, तो -5 यहाँ लिखेंगे। तो -17 में अगर हम -5 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 12 आएगा। तो 12 नंबर पे जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होता है वो हमारे पास L होता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो अल्फ़ाबेट आए हैं वो OL आए हैं। अब आप इसको दूसरे तरीके से भी करके देख सकते हैं। A to Z यानी A और Z जो हैं एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसी प्रकार CX ये भी एक दूसरे के अपोजिट हैं, FU ये भी एक दूसरे के अपोजिट हैं, JQ ये भी एक दूसरे के अपोजिट नंबर हैं, OL ये भी एक दूसरे के अपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के अंकों का जो मान है वो 27 हो रहा है। तो 3 + 24 करेंगे ये भी 27 है, 6 + 21 करेंगे ये भी 27 है, 10 + 17 करेंगे ये भी 27 है, और ये 15 + 12 करेंगे तो ये भी 27 है। जो दिए गए ऑप्शन है उसमें केवल एक जोड़ा यही दिया गया हो जिसमें हम ये देख रहे हैं कि L और O जो है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो आप इसको आसानी से फिल कर सकते हैं। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो दी गई अल्फ़ाबेट सीरीज़ है वो ये है। अब इसके अंदर हमारे पास 3 अल्फ़ाबेट दिए गए हैं। जो है सबसे पहले आप इनके नंबर पोजीशन लिख लो और उससे आप बहुत आसानी से इनको हल कर पाएंगे। तो B है वो 2 नंबर पे होता है, और D है वो 4 नंबर पे होता है, F जो है वो 6 नंबर पे होता है, और यहाँ पे D है 4 पे, C है वो हमारे पास 3 पे है, H है 8 नंबर पे होता है, F आगे ये 6 पे होता है, और B है वो 2 पे है, J की जो पोजीशन है वो 10 नंबर पे होती है। अब इन पोजीशन हमें मिल गई है, तो इससे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आने वाले अल्फ़ाबेट को हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए B के बाद क्या आ रहा है D के बाद आ रहा है F यानी 2 4 6, तो हमारे पास क्या आएगा 2 4 6 के बाद क्या आएगा 8 आएगा। तो 8 नंबर पे जो अल्फ़ाबेट होता है वो H होता है। यानी अब हमारे पास D है, दूसरे स्थान पे D C B बन रहा है, तो यहाँ पे 4 3 2 बन रहा है, तो इसके बाद यानी 4 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद 2 आ गया, 2 के बाद क्या आएगा 1 आएगा। तो 1 नंबर पे जो अल्फ़ाबेट होता है वो A होता है, तो यहाँ पे दूसरे स्थान पर अल्फ़ाबेट A आएगा। अब हम तीसरे स्थान पे देखते हैं 6 8 10, यानी इसमें भी 2 2 इंक्रीज़ हो रहे हैं। 6 आया, फिर +2 करने पर 8 आ गया, +2 करने पर 10 आ गया, और 10 में 2 ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। 12 नंबर के ऊपर जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है वो L होता है। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन मार्क के स्थान के ऊपर जो अल्फ़ाबेट का समूह आएगा वो HAL आएगा। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 4 में जो दी गई अल्फ़ाबेट सीरीज़ है उसको हमने हल किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 में दी गई अल्फ़ाबेट सीरीज़ को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दी गई अल्फ़ाबेट सीरीज़ हमारे पास ये है, जिसमें A B B D C F D H और 2 क्वेश्चन मार्क दे रखे हैं। इसमें जो क्वेश्चन मार्क की संख्या है वो 2 दी गई है। तो इस प्रकार इस दी गई अल्फ़ाबेट सीरीज़ के अंदर 2 अल्फ़ाबेट सीरीज़ हैं। उनको देखने के लिए सबसे पहले हम इन अल्फ़ाबेट के नंबर पोजीशन लिख लेते हैं। तो A आता है वो 1 नंबर पे आता है, B है वो 2 पे है, B है ये 2 पे है, और D 4 पे, C है वो 3 पे आता है, F है वो 6 नंबर पे यानी 6 पे आता है, D 4 पे, H है वो 8 पे आ गया। तो अब देखिए A यहाँ पे 1 2 2 4 3 6 4 8 आ रहा है। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ के बाद 1 2 3 4,
ये आ गया, आगे 5 आएगा तो देखिए कौन सा बनेगा, ए के बाद क्या आ गया बी, बी के बाद क्या आ गया सी, सी के बाद क्या आ गया डी, और डी के बाद क्या आएगा हमारे पास ई आ जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट है वो ई आ गया हमारे पास। अब हम दूसरा देखते हैं, यहाँ 2 है और 2 के बाद क्या आ गया 4, और 4 के बाद क्या आ गया 6 आ गया, और 6 के बाद 8 आ गया। एंड 2 के बाद 4 आया तो यानी +2 का डिफरेंस आया है, 4 के बाद 6 आया तो यहाँ भी +2 का डिफरेंस आया है, 6 के बाद 8 आया तो इसमें +2 का डिफरेंस आया है। तो आगे जो डिफरेंस है ये +2 का रहेगा। तो 8 के बाद 8 के अंदर जो 2 ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो 10 नंबर के ऊपर जो हमारे पास अंग्रेजी अल्फ़ाबेट होता है वो जे होता है, तो यहाँ आप 10 लिख लीजिए। तो 10 नंबर के ऊपर जो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट है वो क्या होता है जे होता है। तो इस प्रकार इन दोनों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट का जो समूह आया है वो ई और जे आया है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो में समझाई गई अल्फ़ाबेट सीरीज़ आपको समझ में आई है। समझ में आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।